श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पी ब्लॉक के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा था बोरेजिन का हेडिंग था। बोरेजिन को हमने अकार्बनिक बेंजीन भी कहा था। तो लास्ट हमारा हेडिंग था बोरेजिन का, और बोरेजिन का सूत्र हमने कहा था B3N3H6 होता है, और इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बोरेजिन की निर्माण की विधि पढ़ रहे थे। बोरेजिन के निर्माण की विधि, और विधि में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि जो बोरेजिन है उसका निर्माण कैसे करते हैं। डाइबोरेन का संपर्क करवाया था हमने, B2H6 का संपर्क करवाया था अमोनिया के साथ। B2H6 का संपर्क किसके साथ करवाया था? अमोनिया के साथ। फिर हमने क्या प्राप्त हो गया था? डाइबोरेन की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहली बात, डाइबोरेन B2H6 का संपर्क हमने करवाया अमोनिया के साथ। कैसे करवाया देखिए, 3B2H6 डाइबोरेन, और इसका संपर्क किससे करवाया? अमोनिया से करवाया। किससे करवाया? अमोनिया से। और जब अमोनिया से करवाया तो मैंने तुम्हें बताया था कि पहले ये अमोनिया अपना लोन पेयर बोरोन को देता है, और बोरोन के साथ क्या बना लेता है? उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। और हमने ऐसा पढ़ा था 6NH3 उपसहसंयोजक बंध BH3। और फिर मैंने कहा इसको जब हीट देते हैं, इसको क्या देते हैं? हीट देते हैं। और जब हीट देते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ये बदलता है 2B3N3H6 में, और साथ में हाइड्रोजन निकलती है, साथ में हाइड्रोजन निकलती है H2 ग्रुप में। ये बोरेजिन की प्राप्ति हो गई। इसके अलावा किस किस से अपने बोरेजिन की प्राप्ति कर सकते हैं? यदि हम बोरेजिन का ट्राइक्लोराइड लें, बोरेजिन का क्या लें? ट्राइक्लोराइड, और उसका संपर्क में करवाऊँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करवाऊँ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। बोरेजिन का ट्राइक्लोराइड, बोरेजिन B3N3H6, लेकिन 3 हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ूंगा? 3 Cl जोड़ूंगा। ये बोरेजिन का ट्राइक्लोराइड है, और इसका संपर्क में किससे करवा दूँ? सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवा दें। तो जब बोरेजिन के ट्राइक्लोराइड का संपर्क करवाऊँ बोरेजिन के ट्राइक्लोराइड का संपर्क करवाऊँ सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये बोरेजिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बोरेजिन में। कैसे देखिए, यहाँ से 3 2 6 Cl यहाँ से निकलते हैं 6 Na के साथ, 6 Na के साथ निकलता है, बाहर निकल जाता है 6 NaCl। क्या बाहर निकलता है? 6 NaCl। और यहाँ 2 B3N3 और 3 H इधर से आ जाते हैं, बनता है 2 B3N3H6, 2 B3N3H6, और साथ में क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास 6 बोरोन और बच जाते हैं। कितने बोरोन बचते हैं? 6 बोरोन। ये 6 बोरोन B2H6 बनाएंगे, और कितना बनाएंगे? 3B2H6 में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? 3B2H6 में। तो दूसरी विधि कौन सी है? बोरेजिन के ट्राइक्लोराइड का संपर्क करवाऊंगा मैं किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बोरेजिन प्राप्त हो जाएगा, साथ में NaCl बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? डाइबोरेन बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा? डाइबोरेन बन जाएगा। ये निर्माण की विधि। इसके अलावा यदि अमोनियम क्लोराइड का मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ संपर्क करवाऊँ, किसका? अमोनियम क्लोराइड का लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ संपर्क करवाऊँ, तो भी बोरेजिन की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? बोरेजिन की। अमोनियम क्लोराइड का संपर्क लिथियम बोरोहाइड्राइड से कराऊँ, LiBH4 से करवाऊँ। अगली बात, अमोनियम क्लोराइड का संपर्क
अमोनियम क्लोराइड का संपर्क लिथियम बोरोहाइड्राइड से करवाऊं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl किससे संपर्क हो रहा है? लिथियम बोरोहाइड्राइड से, LiBH4 से, और वो भी कितने हैं? 3। तो क्या बनेगा? बोरेजिन बनेगा। और बोरेजिन कितना बनेगा? हमारे पास बोरोन कितना है? 3 बोरोन है, 3 ही नाइट्रोजन है, तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा, B3N3H6, ये है बोरेजिन। और क्या बनेगा? देखिए 3 Li 3 Cl के साथ बाहर निकल जाएगा 3 LiCl रूप में। किस रूप में बाहर निकल जाएगा? 3 LiCl के रूप में। और देखिए हाइड्रोजन 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 24 हाइड्रोजन हमने काम में लिए हैं, केवल 6, 18 हाइड्रोजन हमारे पास बच गए हैं। ये 18 हाइड्रोजन 9H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस रूप में बाहर निकल जाएगा? 9H2 के रूप में। ये था बोरेजिन के निर्माण की विधियां। अगला है गुणधर्म व संरचना। बोरेजिन के गुणधर्म व संरचना। बोरेजिन के गुणधर्म व संरचना। बोरेजिन के गुणधर्म व संरचना। ध्यान रहे कि जो बोरेजिन है वो बेंजीन के सम इलेक्ट्रॉनिक है, और सम इलेक्ट्रॉनिक और संरचना बेंजीन के समान होने के कारण ये बेंजीन की भांति भौतिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसके समान है? बेंजीन के समान संरचना रखता है। कैसे रखता है? हमारे पास बेंजीन है C6H6, तो कार्बन 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 और कार्बन। ये कार्बन, प्रत्येक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, H H H H H और H। एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल। ये बेंजीन की संरचना है। किसकी संरचना है? बेंजीन की। और जब बेंजीन के अनुनाद की संरचना पढ़ते हैं तो हम इसका अनुनाद दर्शाते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो यहाँ आ जाता है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ आ जाते हैं। जब इसके अनुनाद की बात करते हैं तो यहाँ का डबल बॉन्ड चलकर यहाँ आ जाता है, इधर वाले डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ जाते हैं। तो अनुनाद की संरचना ऐसी बनती है, CH इधर CH। सिंगल बॉन्ड तो सब में है, लगा दो पहले ही। फिर देखो जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो अनुनाद की संरचना बनती है, जस्ट ऑपोजिट डबल बॉन्ड आता है। यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अनुनाद की संरचना है। और जब अनुनादी संकर बनाते हैं अपने ऐसे लिखते हैं, CH CH, इधर भी CH, CH CH, यहाँ भी CH, और यहाँ क्या लगाते हैं? ये बेंजीन की संरचना है। ठीक उसी प्रकार बोरेजिन की संरचना है। ठीक उसी प्रकार किसकी संरचना है? बोरेजिन की। कैसे है देखिए, बोरेजिन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? B3N3H6 प्रकार का है। किस प्रकार का है? B3N3H6 प्रकार का। देखिए ध्यान से, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हुआ? बोरोन बोरोन नाइट्रोजन इस प्रकार से जोड़ दिया।
सिंगल से जोड़ दो सबको, पहले जोड़ दिया सिंगल से। नाइट्रोजन और बोरोन की बात की जाए तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को देता है, क्योंकि बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, पीजेड कक्षक है, जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर युक्त पी कक्षक है, और लोन पेयर युक्त पी कक्षक अपना लोन पेयर देगा इस रिक्त पी कक्षक को। तो एक तो ये बन गया ऐसे, दूसरा एन से बी की तरफ, एन से बी की तरफ। जिस प्रकार बेंजीन में, ध्यान से देख लो, जिस प्रकार बेंजीन में है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल आ गया। बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन। ये बोरेजिन है। जब अनुनाद का पढ़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आया था, यहाँ डबल बॉन्ड आया, जस्ट ऑपोजिट डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। ये इसके अनुनाद की संरचना पढ़ेंगे तो कैसे बनेगी, सबसे ऊपर बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। सिंगल से एक बार जोड़ दो सबको, जस्ट यहाँ डबल बॉन्ड है, जस्ट मैं कहाँ लगाऊंगा, ऑपोजिट साइड में लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा था बी को, तो इधर उपसहसंयोजक, फिर सिंगल, फिर उपसहसंयोजक, फिर सिंगल और फिर उपसहसंयोजक, और प्रत्येक के पास एक एक हाइड्रोजन। अनुनाद संकर बनाऊंगा तो वही बात, अनुनाद संकर बनाऊंगा तो वही सिस्टम पूरा का पूरा, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, और इधर कौन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 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 ये अनुनाद। तो बताओ बेंजीन के समान संरचना रखता है, किसके समान रखता है, बेंजीन के समान, सम इलेक्ट्रॉनिक है, अतः इसको अकार्बनिक बेंजीन भी बोलते हैं। बोरेजिन को क्या बोलते हैं, अकार्बनिक बेंजीन। क्या खास बात है, इसमें जो बोरोन है, बी और एन की जो बंध लंबाई है 1.44 एंगस्ट्रॉम होती है। बी और एन की बंध लंबाई कितनी होती है, बी और एन की बंध लंबाई 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखना है। कितनी होती है, 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों में 6 सदस्य होते हैं और षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉनों का इनके मध्य क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है। 6 ही इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, इनके बीच लोकेलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है। 3 बी और 3 नाइट्रोजन सिग्मा बंध द्वारा मिलकर एक षटभुजीय वलय बनाते हैं। 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन सिग्मा बंध के द्वारा बंधकर क्या बनाते हैं, एक षटभुजीय वलय बनाते हैं। नाइट्रोजन के पास एक पीजेड कक्षक होता है और पीजेड कक्षक लोन पेयर युक्त होता है, जबकि बोरोन के पास भी एक पीजेड कक्षक होता है, लेकिन वो क्या होता है, रिक्त होता है। अतः नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को देता है, बोरोन को देता है तो नाइट्रोजन पर धन आवेश और बोरोन पर ऋण आवेश की उपस्थिति हो जाती है। बोरोन पे क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। बेंजीन पूर्ण रूप से उदासीन और अध्रुवीय प्रकृति का होता है, जबकि ये आयनिक, बोरेजिन आयनिक अथवा ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। किस प्रकृति का हो जाता है, आयनिक और ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। बेंजीन से कम स्थायी होता है और अधिक क्रियाशील होता है। बेंजीन से कम स्थायी और अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अब इसका आणविक कक्षक चित्र बनाते हैं तो निम्न प्रकार से कैसा बनता है, देखिए। बोरेजिन का आणविक कक्षक चित्र, बोरेजिन का आणविक कक्षक चित्र।
बोरेजिन का आणविक कक्षक चित्र। बोरेजिन का आणविक कक्षक चित्र। आणविक कक्षक चित्र में क्या होता है, यहाँ जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर युक्त पी जेड कक्षक होता है। तो देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। ये बोरोन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, यहाँ बोरोन है, यहाँ बोरोन है, इधर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कक्षक बना दो, ये लो, ठीक है। और या अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दें। बोरोन का पी कक्षक, नाइट्रोजन का पी कक्षक, इधर बोरोन का पी कक्षक, नाइट्रोजन वाला भरा हुआ दिखाना। किस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे, इधर ये जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड है, ये दो ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सिग्मा। इस प्रकार का कक्षक चित्र बनेगा, आणविक कक्षक चित्र, ठीक है। ये कौन सा चित्र है, आणविक कक्षक चित्र। अब अपने इनकी क्रियाशीलता की थोड़ी बात करते हैं बोरेजिन की। तो नाइट्रोजन के संपर्क में यदि कोई धन विद्युतीय आता है और बोरोन के संपर्क में कोई ऋण विद्युतीय आ जाए तो वैश्वीकरणता से बंध बना लेता है। नाइट्रोजन के संपर्क में आ जाए धन विद्युतीय, बोरोन के संपर्क में आ जाए ऋण विद्युतीय, तो वह आसानी से क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। नाइट्रोजन के संपर्क में आ जाए धन विद्युतीय, बोरोन के संपर्क में आ जाए ऋण विद्युतीय, तो दोनों आपस में आसानी से क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। आसानी से क्या बनाते हैं, बंध। क्या खास बात है, बेंजीन का संपर्क यदि HCl से करवाऊं मैं, बेंजीन का संपर्क यदि HCl से करवाऊं तो वो कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि मैं बोरेजिन का संपर्क HCl से करवाऊं तो वो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे, बेंजीन है और बेंजीन का संपर्क करवाऊं मैं HCl से, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। और यही अभिक्रिया मैं बोरेजिन के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, बोरेजिन के साथ, तो बोरेजिन इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित कर लेता है। कैसे देखिए, बोरेजिन में बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, प्रत्येक के साथ एक एक H है, H H H H H और H। किसके संपर्क में किसका संपर्क करवाना है, HCl का। ये लो 3HCl के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, Cl जुड़ जाएगा बोरोन के साथ और हाइड्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ। क्या बनेगा, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। ध्यान से देखो,
बोरोन का संपर्क किससे करवाऊं? बोरोन के सबके पास एक एक हाइड्रोजन था, वो लगा देते हैं पहले वाला हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है, एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ Cl। बोरोन के साथ जोड़ूंगा Cl, नाइट्रोजन के साथ जोड़ूंगा हाइड्रोजन। बोरोन के साथ जोड़ूंगा Cl, नाइट्रोजन के साथ जोड़ूंगा हाइड्रोजन। बोरोन के साथ जोड़ूंगा Cl, नाइट्रोजन के साथ जोड़ूंगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके अलावा यदि बेंजीन की मैं ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो ब्रोमो बेंजीन बनती है, लेकिन बोरेजीन के साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाता हूं तो सभी पोजीशन पर Br जुड़ जाती है। सभी पोजीशन पे क्या जुड़ जाती है? Br जुड़ जाती है। और फिर HBr निकाल देता हूं तो और प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए, जब मैं बेंजीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो ब्रोमो बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी? ब्रोमो बेंजीन। कैसे बनेगी देखो, बेंजीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो क्या बनेगी? ब्रोमो बेंजीन। क्या बन जाएगी? ब्रोमो बेंजीन। ये बेंजीन है, मैंने Br2 की रिएक्शन करवाई है FeBr3 की प्रेजेंस। क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ब्रोमो बेंजीन। यदि यही अभिक्रिया मैं बोरेजीन के साथ करवा दूं, किसके साथ करवाऊं? बोरेजीन के साथ, तो सभी पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा। ये बोरेजीन BN B और N। ये बोरेजीन H और जोड़ देते हैं, H। और ये मैं किसके साथ करवाऊं? ब्रोमीन के साथ करवाऊं तो बॉन्ड टूट जाएगा, प्रत्येक से क्या जुड़ जाएगा? एक Br जुड़ जाएगा प्रत्येक से, बनेगा BN B और N। एक H था, एक क्या जुड़ जाएगा? Br। H था Br, H था Br, H था Br, H था और Br, H था और Br। ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये बोरेजिन की कहानी क्या होती है? कंप्लीट होती है। इससे अगला हेडिंग अपना रहेगा बोरोहाइड्राइड का। अगला हेडिंग कौन सा है? बोरोहाइड्राइड। अगला हेडिंग है बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड किसको कहते हैं? BH4 माइनस आयन युक्त स्थायी संकुल बोरोहाइड्राइड कहलाते हैं। BH4 माइनस आयन वाले स्थायी संकुल, आयन वाले स्थायी संकुल बोरोहाइड्राइड कहलाते हैं। बोरोहाइड्राइड कहलाते हैं। BH4 आयन युक्त स्थायी संकुल क्या कहलाते हैं? बोरोहाइड्राइड कहलाते हैं। बोरोहाइड्राइड में सबसे पहले
सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण, सबसे पहले किसका निर्माण करूंगा मैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण। सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण। सोडियम बोरोहाइड्राइड का मतलब NaBH4। NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण कैसे करते हैं? ट्राईमेथिल बोरेट का संपर्क सोडियम हाइड्राइड से करवाते हैं। ट्राईमेथिल बोरेट का संपर्क किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्राइड से। ट्राईमेथिल बोरेट का संपर्क सोडियम हाइड्राइड से करवाते हैं और THF की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, तो ये किस में बदल जाता है? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड में बदल जाता है। किस में बदलता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, किस किस का संपर्क करवाऊंगा मैं? सोडियम हाइड्राइड का संपर्क करवाऊंगा। किसके साथ करवाऊंगा? ट्राईमेथिल बोरेट के साथ। किसके साथ करवाऊंगा? ट्राईमेथिल बोरेट के साथ। सोडियम हाइड्राइड का THF की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड में। देखिए कैसे, किसका संपर्क करवाऊंगा? ट्राईमेथिल बोरेट BOCH3। कितने, इसका नाम है ट्राईमेथिल बोरेट। संपर्क किससे करवाना चाहता हूं? सोडियम हाइड्राइड से। किसकी उपस्थिति में? 25 डिग्री सेल्सियस दाब अधिक होना चाहिए और THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में बनेगा क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। क्या बनेगा? NaBH4। हमारे पास N कितने हैं? 4। एक बन गया, दूसरा और क्या बचा? 3 Na बच गए, Na। और क्या बचा? 3 ही B बच गए, तो Na और इधर आ गया B और OCH3 कितने बच गए? OCH3 कितने बच गए? 4 बच गए। 4 लग गया पैर में, ये बन गया मैथिल बोरेट का सोडियम लवण बन गया। बोरेट का क्या बन गया? सोडियम। सबसे पहले हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड को प्राप्त करने के लिए क्या किया? ट्राईमेथिल बोरेट का संपर्क करवाया सोडियम हाइड्राइड से और कितने डिग्री पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। दाब का मान अधिक रखा, THF की प्रेजेंस रखी। वो किस में बदल गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड में। किस में बदला? सोडियम बोरोहाइड्राइड में। यदि बोरोहाइड्राइड में लिथियम बोरोहाइड्राइड का जल के संपर्क में लाए तो ये तीव्रता से अभिक्रिया करता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड को जल के संपर्क में लाए तो ये तीव्रता से अभिक्रिया करता है और ये हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे, लिथियम बोरोहाइड्राइड जल के संपर्क में आकर जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड किसके संपर्क में आए? जल के संपर्क में आए। क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन। इसके साथ और क्या बनाएगा? LiBO2 और प्लस हाइड्रोजन कितना? 4 4 8 4s2 हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? जल के प्रति इसकी तीव्रता ज्यादा होती है अभिक्रिया करने की और ये जल के साथ कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड को प्रबल अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। ये हाइड्राइड हैं, इनको किस रूप में काम में लेते हैं? प्रबल अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, जिनकी बात अपने अगले पीरियड में करेंगे।